हेलो डॉक्टर्स। आज हम बात कर रहे हैं बोनस मार्क्स और कट ऑफ के बारे में। तो क्लियर नीट अभी तक बोनस मार्क्स किस क्वेश्चंस में दिया जाता है? सबको बोनस मार्क्स मिलता है उसी क्वेश्चंस में जो कि क्वेश्चन गलत हो या फिर उसके चारों ऑप्शंस गलत हो। अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो उसी लड़के को बोनस मार्क्स मिलता है जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो फिर बोनस मार्क्स से अगर नीट की तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो या रॉन्ग क्वेश्चन हो और सबको बोनस मार्क अवॉइड किया जाता है, सपोज करिए कि 3 क्वेश्चन गलत है तो 12 मार्क सबको अवॉइड कर दिया गया, तो इससे कट ऑफ पे कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि सबको मिल गया ये मार्क्स। लेकिन 1 और 2 मार्क्स जिसमें सस्पेक्टेड होता है उनमें सबको अगर बोनस मार्क्स नहीं मिला है तो जिस स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट लिया है और उसको बोनस मार्क्स मिलता है तो वो जो कैंडिडेट को बेनिफिट होता है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इस बार नीट में कितने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे। आप लोग पेपर देख देख कर सब जगह से आए होंगे। तो बायोलॉजी में 4, फिजिक्स में 3 और केमिस्ट्री में 1 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। और इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के लिए भी मैं एज यूजुअल बोलूँगा कि एनटीए ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेक्ट क्वेश्चन सेट करे ताकि ये बोनस मार्क दिस दैट सिचुएशन सोसाइटी में रेज ही ना हो। तो चलते हैं। बायोलॉजी का जो क्वेश्चंस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर था वो कंट्रोवर्शियल था। एक क्वेश्चंस इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन पर था, वो डाउटफुल क्वेश्चन था। तीसरा एक क्वेश्चन इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर था, वो डाउटफुल था। और चौथा क्वेश्चंस मेंडल के लॉ पे जो था वो डाउटफुल था। इन क्वेश्चंस और इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस और इनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन हम जरा नीट का भी रिस्पांस देखना चाहते हैं कि एज पर नीट क्या है, एज पर नीट वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग जस्टिस टू द स्टूडेंट्स और नॉट। ओके, एंड इफ द क्वेश्चंस आर कंट्रोवर्शियल देन मेरे समझ से सारे स्टूडेंट्स को इक्वल बेनिफिट देना चाहिए। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड केमिस्ट्री बोल दिया। फिजिक्स में बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से लेकर के पीएन जंक्शन से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन था वो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। दूसरा एक क्वेश्चन जो नया और पुराना एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स में मेटल स्टेबल है या नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन करता है, वो क्वेश्चंस एक कंट्रोवर्शियल था। और तीसरा रोलिंग मोशन का एक क्वेश्चन था, वो कंट्रोवर्शियल मैं नहीं बोलूँगा कि वो इसलिए कंट्रोवर्शियल लोग बता रहे थे कि ये सिलेबस में है या नहीं है। ओके,
केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन सब बोलते हैं, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट क्वेश्चन था वो थोड़ा मेसी था, लेंदी था, बाद बाकी सब कुछ ठीक था। तो इतने सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हो गए, तो इन क्वेश्चंस के हिसाब से तो सबको 15-20 मार्क्स मिल जाना चाहिए, 4, 3, 7, 1, 8 वो सब, बट ऐसा नहीं है ना। इन सभी क्वेश्चंस में कहीं कहीं बहुत सारी बातें कहनी है डिटेल्ड में, वो हम रेफरेंस के साथ रखेंगे। हम भी देख लेते हैं कि नीट एनटीए बच्चों के साथ जस्टिस करता है या नहीं। ऑल ओवर यूट्यूब पर इन सब के आंसर्स और इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस एंड सब नॉलेजेबल पर्सन लोगों ने कह दिया है, लेकिन हम अपने अनुसार जो कुछ भी हम लोग बात करते हैं वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर और ओवरऑल स्टूडेंट्स के बेनिफिट के आधार पर की जाती है। फॉलो करके कोई भी चीज़ नहीं करिए, खुद से करिए, समझ में आएगा। बात बाकी अब एक बड़ा चीज और क्या है, कट ऑफ रैंक। सब लोग अभी से ही अनाउंस करने लगे हैं कि मेरा कट ऑफ इतना, मेरा कट ऑफ इतना, मेरा कट ऑफ इतना। तो 2-4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे, बट आफ्टर एग्जाम पेशेंस को मेंटेन करना बहुत ही टफ टास्क है। बच्चों के पास अभी थोड़ा फ्री टाइम भी है तो इधर उधर चैनल्स, लेकिन मेरे समझ से कट ऑफ के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी आएगा रिजल्ट अब आपके सामने होगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो फिर कॉलेज मिलेगा, क्या मिल सकता है, काउंसलिंग्स और ये सभी सजेशंस पर जाना है। तब तक अपने फ्री टाइम को एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, फालतू में यूट्यूब ज़्यादा मत देखिए। नेक्स्ट ये रही कट ऑफ की बात। कट ऑफ आने से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कॉलेज सिलेक्शंस में भी दूसरों का नहीं अपना दिमाग लगाइए, दूसरों से सजेशंस जरूर लीजिए, क्योंकि ये फील्ड भी आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग वाले फील्ड जैसा हो जाएगा। If you are understanding all these things, then beware of the correct facts and choose the college. Wait for the cutoff for your bright futures. In the next video, I will tell about dropout. Till then, thank you.